नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप बीकॉम थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 3। हमने क्या है, फुल्ली फिनिश कर लिया है। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारा दोनों चैप्टर नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 1 चैप्टर 2 पार्ट में। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 फुल जोश और फुल दिमाग के साथ। ठीक है, तो चैप्टर 3 बेसिकली हम बात करेंगे कि चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की मीनिंग पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है और टाइप्स पढ़ना है। इतना पढ़ना है, दिमाग टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, बहुत इजी है। आपका बस दिमाग 10 मिनट के लिए हमारे पास रहना चाहिए। इसके बीच में कोई चैटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई रेटिंग नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम जानेंगे सबसे पहले कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बता दिया है कि जो बेसिकली बंदा जिसके अंदर जोखिम लेने की शक्ति हो, कुछ नया करने का चैलेंज हो, कुछ अच्छा करना, लाभ कमाने का उद्देश्य हो, उस बंदे को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो इसको करता है, इस प्रोसेस को निभाता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्लियर इट? बहुत इजी है, नो डाउट, नो मोर क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे सिंपल सा 2 लाइन में लिखा है कि entrepreneur, a person who start and manage a business, take risk and earn profit, that's called entrepreneur। ठीक है, चलिए let's move it। अब हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। आप ये तो जान गए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, लेकिन अभी आपने शायद ये नहीं जाना है कि एंटरप्रेन्योर कौन हो सकता है। भाई आपको पता चल गया कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई व्यक्ति जो कुछ नया इनोवेशन करता है, जोखिम लेता है और लाभ कमाने का उद्देश्य रखता है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। लेकिन डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, an entrepreneur is a person who starts a business, takes risk and aim for profit। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक उद्यमी क्या होता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, रिस्क लेता है और साथ में क्या करता है, प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य रखता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्या क्या खासियत होती है। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है रिस्क बियरर। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क बियरर होता है। जो भी उसका लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों कंडीशन में वो रिस्क सहता है। मतलब रिस्क मतलब जोखिम को सहता है। दूसरा, इनोवेटर, वो कुछ नया कर सकता है, हर चीज में वो नया करेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कोई कंपनी खोली तो एक एंटरप्रेन्योर के व्यू पॉइंट से मुझे कुछ नया करना होगा, तो इनोवेटर कहा जाता है इसको। फिर स्टैब्लिश न्यू अंडरटेकिंग, वो क्या करता है, नई नई चीजों को अपने अंडर में टेकिंग करता है, लेता है। आओ भाई तुम भी आओ, आओ तुम भी आओ, मतलब कुछ नया टेकिंग करता है, वही पुरानी रटा चीजें नहीं, कुछ नया। ठीक है। चौथा, विजन, उसका विजन क्लियर होता है कि नहीं, 1 शॉट हमें देना है तो देना ही देना है, बच्चों को खुश करना है। तो 1 शॉट मतलब कि विजन क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या, आपका एम क्या है, दैट इज वेरी बिग पॉइंट। ठीक है। अगला, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अगर सही हैं तो सही हैं, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो उसी तरह ठीक एंटरप्रेन्योर भी सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और साथ ही साथ वो ऑप्टिमिज्म होता है, मतलब कम से कम पैसे में, कम से कम जुगाड़ में वो अच्छा काम करने की सोच रखता है। इंडिपेंडेंस, वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्र होता है। एंटरप्रेन्योर कभी भी किसी के गुलामी में नहीं रहता है, वो आजाद चलता है, आजाद तरीके से काम करता है। अगला, टीम बिल्डिंग, वो कोई भी काम करता है टीम बिल्ड करता है, अपना टीम डेवलप करेगा, सबको ट्रेनिंग देगा, प्रॉपर एक वे ऑफ कह सकते हैं कि हम उसको रास्ता दिखाएंगे, गाइडेंस देंगे, तब वो टीम बिल्ड करता है। और लास्ट आता है इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटीग्रिटी होता है, रिलायबिलिटी होता है, भरोसेमंद होता है। ठीक है, चलो तो ये सब खासियत थी इसकी। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा जरा, क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। कोई एंटरप्रेन्योर जो सक्सेस हो गया है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। पहला, सक्सेसफुल की बात कर रहा हूं मैं, फ्रेशर्स की नहीं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की पहली क्वालिटी होती है इनिशिएटिव एंड कैपेसिटी टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। ऐसे डिसीजन लेना जो कि बहुत, एक कह सकते हो कंफ्यूजन हो, बहुत कंफ्यूजन हो, वो आप लेने में असमर्थ हो, ऐसा डिसीजन वो लेता है। क्वालिटी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दूसरा, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, अपने एरिया, अपने जिस भी चीज में वो गया है, जिस बिजनेस, उसका पर्टिकुलर टेक्निकल नॉलेज होता है और उसकी एजुकेशन मतलब जानकारी होती है। तीसरा,
सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो खुद से अपनी गोल्स को, अपने टारगेट्स को, अपने लक्ष्य को सेल्फ डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मतलब निर्धारण करता है। चौथा, फॉरसाइट, वो बहुत दूर तक दे सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, उसके पास एक एक्सपीरियंस है, उसके पास एक कह सकते हो कि काम करने का अंदाजा है कि हम हाँ ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे होगा, इसका रिजल्ट ये आएगा। तो फॉरसाइट, बहुत दूर तक वो बता सकता है। कॉरेज एंड प्रिजर्वेंस, उसके पास कोई डर नहीं होता, वो डरता नहीं किसी से। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप किसी से नहीं डरते हैं, वो खुल के काम करते हैं। अगर वो उनको पता है कि मैं सही हूं तो वो करेज रहते हैं, हमेशा डरते नहीं है कभी। प्रिजर्व मतलब उनको पता है कि मैं सक्सेस हूंगा। स्किल एंड टैक्ट, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पास स्किल जो होती है बहुत तगड़ी होती है, वो बात भी अच्छा करते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, पर्सनल डिस्टेंस रखते हैं, एक अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होती है, एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है, मतलब एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड फाइन, यू कैन सी दैट। अगला, एम्बिशन, उनका टारगेट, उनका लक्ष्य, उनका गोल, उनकी अचीवमेंट टारगेट फिक्स रहती है कि हमको यहां तक जाना ही जाना है। तो ये थे, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ओके, सक्सेसफुल मतलब जो सक्सेस हो चुके हैं, सफल उद्यमी के गुण। एंटरप्रेन्योर को हिंदी में कहते हैं उद्यमी। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड। अगला पॉइंट, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब एक उद्यमी के काम क्या क्या होते हैं, उसका कार्य क्या क्या होता है। उसमें पहला है इनोवेशन, कुछ नया करना, आपको पता है। रिस्क बियरिंग, जोखिम सहना लेना। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और मैनेज करना। मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजमेंट का भी फंक्शन निभाना पड़ता है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब भी होते हैं। लीडरशिप, लीडर की तरह अपने आगे रख के अपनी टीम को आगे लेके चलना। अरेंजिंग फाइनेंस, फाइनेंस अरेंज करना, पैसे की जरूरत कहां कितना लगाना है, कितना कैपिटल है, कितना लोन है, कितने शेयर्स है, वगैरह वगैरह। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजी के आधार पर मैनेज करना। ये दीज आर द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके, नेक्स्ट मूव अहेड। ओके, नाउ दिस इज द, मैंने कह सकता हूं हम लोगों ने जो है कि 90% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, बस एक टॉपिक छूट रहा है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहिए बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से पढ़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।